संसार सागर तेरा संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचा संयम। शत्रुंजय की शोभा ऐसे श्री आदिनाथ भगवान को नमो नमः। गिरनार के गौरव श्री नीमनाथ भगवान को नमो नमः। संकेश्वर के श्रृंगार ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को नमो नमः। लालबाग मंडन श्री सूर्यनाथाय नमः। पार्श्वलब्धिधाम मंडन श्री पार्श्वनाथाय नमः। पवित्रता के पावन पुंज ऐसे श्री प्रेम सुरेश्वर जी साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वर्धमान तपोनिधि तरण भुवन को भानु के समान दिपाने वाले ऐसे श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। 45 आगम के चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी सुशाल गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर ऐसे श्री जयगौर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रशांत मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जहाँ सूरज और चांद साथ में दिखते हो ऐसे श्रमण्य गणनायक श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। कर्नाटका के सम्राट ऐसे हमारे दीक्षा दाता श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। 125 शिष्यों की गुरु माता शासन प्रभाविका साधी वर्या श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वात्सल्य मूर्ति श्री पुण्यनिधि महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सरल स्वभावी ऐसे श्री संस्कार निधि महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। तपस्वी रत्ना श्री जिन आज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वाणी विचार वर्तन के त्रिवेणी संगम ऐसे मेरे गुरु माँ परम पूज्य श्री गुरु आज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। चारित्र यानी कर्म के संचय को रिक्त करना, यानी कर्म के समूह को खाली करना। ऐसे देखा जाए तो संयम के भाव के पहले धर्म आया मेरे जीवन में, और धर्म से परिचय कराने वाले मेरी माता को धन्यवाद। कभी धर्म के मार्ग में नहीं अटकाने वाले ऐसे मेरे पिता को धन्यवाद। मेरी जिद के आगे झुकने वाले ऐसे मेरे दादा दादी को धन्यवाद। मेरे भाई बहन उनकी क्रूशियल फेज, मतलब अभी इसके सीए के एग्ज़ाम है मेरे बहन की और मेरे भाई की 12th थी। शुरुआत में विरोध था, उस विरोध को सहमति के रूप में सपोर्ट करने के लिए उसके लिए धन्यवाद। संयम के सफ़र में कई व्यक्तियों से परिचय दिया जिन्होंने इन भावों में वृद्धि लाई। इतने सारे लोगों का ऋण है कि पता नहीं कब चुका पाऊंगी उनका ऋण।
कल ये सारी आभूषणों का भार, श्रृंगार का भार उतारूंगी और एक नया भार उठाऊंगी, संयम का नया भार। संयम को भार कहना सही है? दूसरे शब्दों में कहूँ तो आत्मा को हल्का बनाने की प्रक्रिया है संयम। तीन तारक तत्व देव गुरु धर्म की आराधना का सुंदर योग है संयम। मैं मेरे वैराग्य से डगमगाऊं नहीं, ऐसे टॉनिक भरी सीख थी हमें। धर्म में रह के भी नहीं, संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात पूछूं, अभी अमेरिका जाने के लिए सर ने कहा था मुझे, अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट पकड़े और अमेरिका जाने के लिए दूसरी तरह साइकिल पकड़े तो कैसे जल्दी पहुंचेंगे? फ्लाइट से, राइट? तो संयम इज अ फ्लाइट टुवर्ड्स मोक्ष। वेरएज देशवीरती यानी कि संसार में रह के धर्म करना, दैट्स अ बाइसिकल टुवर्ड्स मोक्ष। तो हमें सक्सेस चाहिए होता है तो वो इंस्टेंट चाहिए कि एकदम स्लोली आराम से? जो मैंने आपको स्टोरी बोली एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की, वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। एक कोट सुना था, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। जो आत्म कल्याण करना ही है, आत्मोद्धार करना ही है, तो संयम के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा उत्कृष्ट या श्रेष्ठ मार्ग होगा। इस जगत के सबसे विशाल डॉक्टर कौन? अनंत उपकारी परम पिता ऐसे परमात्मा, उन्होंने हर मर्ज का उपाय बताया है, हर मर्ज की दवाई बताई है। और सबसे बड़ा रोग हम सबको क्या लगा हुआ है पता है? भव रोग। अनादिकाल से संसार में भटकने की प्रवृत्ति, वही राग द्वेष के ग्रंथि में जूझने की प्रवृत्ति, और उस भव रोग का औषध क्या है? वो है एकमात्र धर्म। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा? विरति धर्म। इसलिए मैं जब मेरे गुरुजी से मिली, कभी सोचा नहीं था कि गुरु बनाऊंगी लाइफ में। सहज परमात्मा की कृपा थी कि ऐसे सहयोग बनते गए। ऐसा पुण्य था कि एक एक व्यक्ति, एक एक कल्याण मित्र मिलते गए। जब गुरु मिले तभी लगा कि मुझे जगत को खुश नहीं करना है, जगत पति को खुश करना है। संसार में तो दुनियादारी करते करते ही समय बीत जाएगा, लेकिन संयम में कैसा होगा? पर चिंता से एकदम पर है, स्वमा मस्त परती खस आटलू बस। मेरे गुरुजी ने एक वाचना दी थी, उसमें कहा था कि सुअर होता है ना, सुअर यानी पिग, वो सुख किस में मानता है? जोर से बोली। विष्ठा में। विष्ठा यानी रिमेन्स, ह्यूमन वेस्ट। तो सब लोगों के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। हम जब सुअर को उसमें सुख मानते हुए देखते हैं तो क्या विचार आता है हमारे मन में?
कि छी कितना गंदा है, गंदगी भरा है। हम समझदार हैं उनसे, इसलिए वैसा ही जब हम संसार के तुच्छ सुखों में सुख मानते हैं, तब सतशिला में विराजित समस्त ज्ञान के धनी ऐसे सिद्धों की नज़रों में हम कैसे हैं? कुछ हमारी हरकतें मिली जुली लगती है। संसार में सुख माना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब ये समझ आई, तब से लगा दैट संयम इज माई कॉलिंग। 10th के बाद बहुत कन्फ्यूजन थी करियर के मामले में कि क्या बनूं मैं, कुछ बनना चाहती थी, पर कुछ फिक्स नहीं था, बहुत कन्फ्यूजन से भरा हुआ था, माइंड में बहुत धुंधलापन था। पर जब संयम की बात आई, संयम का डिसीजन आया, उस टाइम देयर वाज नो ऑप्शन। उस टाइम पहले स्टेज में ही मेरा नक्की हो गया कि मुझे संयम लेना है। एक और स्टोरी है जो मेरे गुरुजी ने बताई थी। एक छोटा बच्चा था, समय गुजरा, युवावस्था में पहुंचा, फिर बारगाम पैसों कमाने के लिए निकल पड़ा। निकला, बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए, कुछ 1000 पैसे कमाए समझो। वापस आया, एक यात्रा में निकला तो वहाँ पे उसने 1 पैसा गुमा दिया। तो वो उस 1 पैसे के शोध में उसने क्या किया, उसे जो बाकी के 999 पैसे थे, उसे सोचा ये जोखिम लेके मैं कैसे फिरूंगा ढूंढने। वो एक जगह गाड़ दिए। निकला, बहुत ढूंढा, भटकता भटकता कुछ हाथ नहीं आया उसके। वापस लौटा, देखा कि जो उसने गाड़े हुए पैसे थे गायब हो गए। तो वैसे ही जब हम संसार के ये भौतिक सुखों में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, उसमें जो 99% का सुख होता है, जिन शासन का 99% सुख, वो उसमें गवा देते हैं। और इस युवा की तरह हमारी अवस्था भी वंडरलेस हो जाती है। बाहरी खूबसूरती को निखारना है संसार, जबकि संयम है अंदरूनी खूबसूरती को बाहर लाने का प्रयास। फिर गुरुजी मिले, वो उन्होंने इतने सारे मेरे विजन क्लियर किए कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। उनकी प्रशंसा करने जाओ ना तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मेरे दादी बुआ लगते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ममता से अपना रिलेटिव मान के प्यार नहीं दिया। कह सकते हैं जो मेरे गुरुमा है, सर्वजीव प्रेमी है। उनके लिए मैं तो क्या, हीना बहन भी क्या, सब एक समान है। मेरे गुरुजी की लाइफ है ना, उनकी लाइफ स्टोरी सुनोगे ना, इतने प्रभावित हो जाओगे ना कि आपको भी बस मन करेगा कि ये संसार छोड़ के चले जाए। वो संघर्ष के ज्वलन दृष्टांत है। उनके लाइफ में आपको सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज ही देखने को मिलेगा। और इस भटकते हुए राही को
मार्ग पर लाना ऐसे वैसे का काम नहीं है। वो ताकत सिर्फ एक गुरु में होती है, मुझे लगता है। कल मैं जब संयम के क्रिकेट फील्ड में उतरने जाऊंगी, तब जो रजोहरण होगा ना, ये मेरा शस्त्र बनेगा, ये मेरा बैट बनेगा। और जो कर्म राजा से फेंकी हुई गेंद होगी ना, उसको सिक्सर से फोर्स मार के साधना से सेंचुरी तक पहुंच जाऊंगी मैं। रजोहरण यानी कर्म की धूल को हटाना, उस उपकरण का नाम है रजोहरण। इसलिए कल जब रजोहरण मुझे मिलने वाला हो, तो आप सबसे निवेदन है कि आप कहीं जाइएगा नहीं। वो दृश्य काफ़ी अद्भुत होगा, काफ़ी अनमोल होगा, बहुत मैजिकल, बोलते हैं ना, मैजिकल फीलिंग आएगी आपको। जो ये फीलिंग आपको महसूस करनी हो, तो कल सभी को उपस्थित रहना है हिना बहन और मेरी दीक्षा में। कल जब मेरे हाथों में रजोहरण आएगा ना, तो ऐसा सोचना रहेगा कि साक्षात सिमंदर स्वामी और रजोहरण मेरे हाथ में दे रहे हो। आप सबसे निवेदन है कि मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद देना कि कल सिर्फ मेरा सिर का मुंडन नहीं हो, बल्कि मेरा मन का भी मुंडन हो। सिर्फ वेश परिवर्तन ना हो, मेरा हृदय का भी परिवर्तन आए। अंत में जिन्होंने ये आयोजन रखा है, यहाँ के ट्रस्टी मंडल, यहाँ पे एंकर्स, सिंकर्स, ऑर्गेनाइजर्स, सबके नाम नहीं पता, उन सभी को धन्यवाद। बस अंत में ये कहना चाहूँगी कि आप जब बधामना करो कि चावल के एक एक कण में इतनी एनर्जी भरो, इतनी एनर्जी से चार्ज करो कि जीवन के अंत तक ये वैराग्य ऐसे का ऐसा दृढ़ टिका रहे। मेरा जीवन प्रभु आज्ञामय और गुरु आज्ञामय बना रहे। धन्यवाद।